गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे जड़त्वाघूर्ण की एक्सरसाइज 8.3 पर। 8.3 का लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या पूछ रहा है वो? इसमें पूछ रहा है एक दीर्घवृत्त है हमारे पास में, एक दीर्घवृत्त है, ये कोई दीर्घवृत्त है इस टाइप का। ये हमारे क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसमें क्या पूछ रहा है वो? इस दीर्घवृत्त के किसी एक व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालिए। किसके परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है? व्यास के परितः। ये कोई व्यास है और इस व्यास की लंबाई 2r है। इस व्यास की लंबाई क्या है? 2r। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हम नाम दे दें क्या? पी डैश। पी डैश नाम दे देते हैं इसे। तो मान लो कि ये व्यास यहाँ से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है ये, ठीक है, जिसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। माना दीर्घवृत्त में पी डैश व्यास है, जिसके परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। जिसके परितः हमें क्या करना है? जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे? इसमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है हमें पी डैश। तो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण। कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं देखना, ये जो हमारे पास में पी डैश रेखा है, ये जो हमारे पास में पी डैश रेखा है, ये व्यास है और साथ ही एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तिर्यक रेखा है जो इस एक्स अक्ष से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। तो हम जानते हैं तिर्यक रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? तिर्यक रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? ये होता है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2f साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है, ये होता है। तो क्या करेंगे इसमें? जहाँ a और b क्या होती है? तिर्यक रेखा हमारी कौन सी है? पी डैश है। जहाँ a क्या होता है? a होता है कितना? x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। ये क्या होता है? एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। हमारा क्या होगा दीर्घवृत्त के लिए? ये हो जाएगा 1/4 mv स्क्वायर। ये किसके लिए है? दीर्घवृत्त के लिए। ऐसा हम निकाल चुके हैं पहले। दीर्घवृत्त में एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? 1/4 mv स्क्वायर। बी क्या होता है? वाई अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। बी क्या होता है? वाई अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। ये क्या होगा? 1/4 m a स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? दीर्घवृत्त के लिए, ठीक है। एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा दोनों अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन। दोनों अक्ष कौन कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दोनों अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन,
और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दोनों अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन क्या होता है, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा जड़त्व गुणन आ गया, तो इसमें रख देते हैं, इसमें मान रख देते हैं। तो इसको यदि चाहे तो 2 नाम दे दें। समीकरण कौन से में, समीकरण 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, पीपी डैश के परत जड़त्व आघूर्ण, पीपी डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण, पीपी डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, हम ए बी एफ का मान यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का मान क्या रख रहे हैं, ए का मान रख रहे हैं 1/4 mv², यहाँ रख देते हैं 1/4 mv², और क्या है cos² थीटा, यहाँ रख रहे हैं डी की वैल्यू क्या है 1/4 ma², 1/4 ma², और साथ ही साथ क्या है sin² थीटा। फिर साइन एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू 0 है। जड़त्व गुणन क्या होता है, दोनों अक्षों के सापेक्ष, ऐसा एक एग्जाम्पल में आया, जड़त्व गुणन क्या होता है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0। अब इसमें से 1/4 m कॉमन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 m कॉमन क्या रह गया, b² cos² थीटा प्लस a² और sin² थीटा। ठीक है, ऐसा रह गया ये। अब हमारा काम है इसकी वैल्यू निकालने और हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ रख देंगे। इसको चाहे तो कंडीशन क्या नाम दे दें, कंडीशन 3। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज कौन सा है, पेज 1 है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। मिटा देते हैं उसे। हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे, ये दूरी R है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R sin थीटा हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी, R cos थीटा। तो ये R है कर्ण, ये थीटा है, तो आधार में R cos थीटा, आधार में cos आ जाता है और लंब में sin आ जाता है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे क्या, R cos थीटा कोमा कितना, R sin थीटा। ठीक है, तो ये निर्देशांक हो गए, ये दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो ये दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु P क्या है, R cos थीटा कोमा क्या है, R sin थीटा। बिंदु P R cos थीटा कोमा R sin थीटा दीर्घवृत्त पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। इसलिए क्या होगा, इसलिए दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। फिर क्या करेगा, दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा यदि ये उस पर स्थित है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज कितना, x², x की जगह क्या लिखेंगे, R cos थीटा, तो ये हो जाएगा R² cos² थीटा अपॉन a²।
y की जगह क्या लिख रहे हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से, और बचे हुए का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है 1। देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एलसीएम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर बचा, इस बी स्क्वायर का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बचा, इसका गुणा हम साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे। तो हमारे पास में ये वैल्यू थी समीकरण तीनों जिसकी हमें निकालनी, वो यहाँ आ चुकी है। इसका मान निकालने के लिए ये हटाना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा। ये नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये ऊपर है, ये कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या आर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3 में। समीकरण कौन से में, 3 में। मान रखने पर क्या हो जाएगा, कितने की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, इसलिए पीपी डैश के परितय जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, 1/4 एम और कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। एक आंसर तो हमारा हो गया, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालनी है, घूर्णन त्रिज्या और निकालनी है। माना घूर्णन त्रिज्या के है, घूर्णन त्रिज्या के है, तो हमारा जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, इसलिए जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या होगा, एम के स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर। स्टार्टिंग में लिखवाया था हमने सूत्र, घूर्णन त्रिज्या के हो, तो जब ये यूनिट हमने स्टार्ट की तो हमने ये जड़त्वाघूर्ण निकलवाया था एम के स्क्वायर। तो हमारा जड़त्वाघूर्ण ये आया, ये यहाँ रख देते हैं, एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे क्या 4r स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, यानी कि ए बी अपॉन 2r। एक आंसर हमारा ये प्राप्त हो गया, घूर्णन त्रिज्या के की वैल्यू मिल गई हमें ये। ठीक है, तो इतना तो हमें करना है ये, और देखते हैं इसका क्वेश्चन है इसका कौन सा, क्वेश्चन करवा देते हैं इसका 7वां। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि एम संहति तथा अर्धाक्ष ए और बी के दीर्घवृत्त पटल का उसके केंद्र से पी दूरी पर स्थित किसी स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण 5/4 MP स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या है, हमारा एक दीर्घवृत्त है, एक क्या है दीर्घवृत्त। ठीक है, और ये हमारे अक्ष है, एक्स अक्ष और कौन सा वाई अक्ष। इस पर कोई बिंदु क्या है, पी है। वो कह रहा है ये बिंदु पी केंद्र से कितनी, इस पर कोई बिंदु है और ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, पी दूरी पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये पी दूरी पर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस पर क्या खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा खींची जाती है। फिर क्या कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा के परतः इसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें इस स्पर्श रेखा के परतः इसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इसमें इसी के समांतर हमने एक और रेखा खींच दी। ठीक है, एक और रेखा खींच दी। मान लो ये कोण कितना है, थीटा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 90 हो जाएगा। देखना ये इसी के समांतर है, और तो ये हमारा कोण हो जाएगा 90। तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये कोण हमारा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये कोण क्या है, थीटा है। 90 प्लस थीटा क्यों होगा, क्यों यहाँ से और यहाँ तक 90 हो गया, और थीटा ये, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, मान लो ये बिंदु O है, ये बिंदु मान लो कोई क्या है, R मान लो। ठीक है, हमें इस स्पर्श रेखा के परतः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। ये स्पर्श रेखा इसके समांतर है, तो हमें इस समांतर रेखा के परतः जड़त्वाघूर्ण निकालना। तो कैसे निकालेंगे, समांतर अक्ष प्रमेय से निकालेंगे, जो हमने पहले पढ़ी थी समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है, तो हमें पता है कि दीर्घवृत्त के प्राचल निर्देशांक क्या होते हैं, a cos थीटा और b sin थीटा। ये होते हैं दीर्घवृत्त के प्राचल निर्देशांक, a cos थीटा और क्या, b sin थीटा। अब a cos थीटा b sin थीटा इसके प्राचल निर्देशांक होते हैं, ये तो थीटा कोण पर होते हैं। 90 प्लस थीटा कोण पर क्या होंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे कितने, a cos 90 प्लस थीटा कोमा b sin 90 प्लस थीटा। कोण हमारा थीटा ना होकर जब 90 प्लस थीटा हो जाता है, तो इस बिंदु पर प्राचल निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a cos 90 प्लस थीटा और b sin 90 प्लस थीटा। तो कभी आवश्यकता पड़ेगी बिंदु का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक चित्र है। अब हम क्या करेंगे, तो इसकी थोड़ी भाषा लिख लेते हैं जो हमने चित्र बनाया है। माना O से P दूरी पर, O से P दूरी पर स्पर्श रेखा के समांतर इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसको क्या नाम दे दें, इसको नाम देते हैं क्यू डैश नाम दे देते हैं। के समांतर क्यू डैश रेखा है जो धनात्मक क्या एक्स अक्ष से 90 प्लस थीटा कोण पर है। धनात्मक एक्स अक्ष से कितने कोण पर है, ये 90 प्लस थीटा कोण पर है। फिर क्या, ये हमने क्यू डैश निकाल दी, ये किसके समांतर है, स्पर्श रेखा के समांतर। तो अब कौन सी प्रमेय से, समांतर अक्ष प्रमेय से। समांतर अक्ष प्रमेय से क्या होगा, स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या होगा, हमें इस स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। वो क्या होगा, स्पर्श रेखा के समांतर हमारी ये वाली रेखा है, तो स्पर्श रेखा के समांतर ये वाली रेखा है, तो इस रेखा के समांतर इस रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को O पर निहित मानकर स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर अक्ष प्रमेय से ये हो जाएगा क्यू डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को
कहाँ पर निहित मानकर, या तो O पर निहित मानकर इसके परितः या R पर निहित मानकर इसके परितः। तो O पर निहित मान लेते हैं संपूर्ण द्रव्यमान को, O पर निहित मानकर इसके परितः स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा संपूर्ण द्रव्यमान को कहाँ पर मानकर, O पर निहित मानकर। ठीक है, तो अब हम इनके जड़त्वाघूर्ण लिखते हैं। जड़त्वाघूर्ण लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू क्यू डैश के परितः क्या हो जाएगा, क्यू क्यू डैश, ये रहा हमारा क्यू क्यू डैश, ये तिर्यक रेखा है, ये क्या है, क्यू क्यू डैश तिर्यक रेखा है, तो जिसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ए कॉस स्क्वायर कितना 90 प्लस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा माइनस 2f साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा। पहले हमने ये थीटा लिखा था, पहले क्या लिखा था हमने, ये कोण थीटा लिखा था सूत्र में। अब के बाद ये 90 प्लस थीटा है, क्योंकि क्यू क्यू डैश इस एक्स अक्ष से कितने कोण पर है, ये एक्स अक्ष से 90 प्लस थीटा कोण पर है। तो इस हमारा थीटा चेंज होकर क्या हो गया 90 प्लस थीटा, और ए बी एफ सब जैसे के तैसे है। ठीक है, तो मान रखो इसमें ए का मान हमने अभी एग्जाम्पल बताया था, क्या आया था वो 1/4 m b स्क्वायर आया था। कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी की वैल्यू अभी हमने बताई थी पहले एग्जाम्पल में, क्या आई थी 1/4 m a स्क्वायर आई थी। साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई 90 प्लस थीटा है तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एफ जड़त्व गुणन होता है दोनों अक्षों के परितः, वो एफ की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, दिस इंप्लाइज 1/4 m कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा बच गया, हमें इसका मान निकाल के ही रखना है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इधर निकाल लेते हैं हम इसका मान, किसका मान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल देते हैं, इस टाइप से यहाँ से लंब डाल देंगे। तो इसके निर्देशांक ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा है, इसके निर्देशांक क्या है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो हमारी ये दूरी क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी बी साइन थीटा हो जाएगी। जब इसके निर्देशांक ये है तो इसको हम त्रिभुज बना लेते हैं कोई, इसको क्या कह दे, बिंदु आर कह देते हैं, आर ऊपर है, इसको हम कोई एम नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज ओ एम आर से, त्रिभुज ओ एम आर से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें हमने एक और नहीं लिखा, ये तो हमने क्या लिखा है क्यू क्यू डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को ओ पर निहित मानकर, तो इसमें प्लस हो आएगा। अभी संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ मान ले, पूरा द्रव्यमान यहाँ मान ले, और इसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर आएगा, वो क्या आएगा, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा क्या है m है, और दूरी कितनी है p, तो एम पी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखना, यहाँ द्रव्यमान को मान ले, पूरा द्रव्यमान यहाँ से हटा के पूरा यहाँ पर है, तो इस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा ये दूरी स्क्वायर, तो एम पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक क्या आएगा, एक एम पी स्क्वायर और आएगा, एम पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा किसका मान, पी स्क्वायर का मान। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर दिया। अब ये वैल्यू है हमारे पास समीकरण 1 में, यहाँ से इसका मान उठा के पी स्क्वायर रख देते हैं, तो इसको हम 2 नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो ये हमारा पेज 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ तक। अब मान रख रहे हैं हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में। समीकरण कौन से समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण कौन से में 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये बराबर आ जाएगा 1/4 एम, इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस कितना है एम पी स्क्वायर। इसको थोड़ा हल कर लें, 1/4 एम पी स्क्वायर और एम पी स्क्वायर है, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये एम पी स्क्वायर प्लस 4 MP स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 MP स्क्वायर हो जाएंगे ऊपर, और बटे में कितना 4। और यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि जो हमारे पास में स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है उससे पड़ते जड़त्वाघूर्ण क्या है, 5 MP स्क्वायर अपॉन 4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो तरीका बहुत आसान है। हम इसके समांतर एक रेखा इसके अंदर खींच लेंगे, तो इसके परतर इसके समांतर ये हो गई, तो समांतर अक्ष में से क्या होगा, इसके परतर जड़त्वाघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ ऊपर निहित मानकर इसके परतर जड़त्वाघूर्ण। तो जब संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ हो जाएगा तो द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर का सूत्र सीधे सीधे लग जाएगा, वो हमने लगा दिया था। उसकी वैल्यू क्या आई थी, एम पी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। पी हमारी दूरी है, यहाँ द्रव्यमान रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, तो एम पी स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लेना। इसी के साथ में ये पेपर खत्म हो जाता है। इसका एक क्वेश्चन और है, उसको हम ग्रुप में भेज देंगे, सॉल्व करके आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा वो। और अगली हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब सम्मिश्र विश्लेषण, इसमें 2 यूनिट रह जाती है जो कि कंप्यूटर की हैं, जो कि लास्ट में करेंगे। कंप्यूटर वाले सर करवाएंगे या फिर हम करवाएंगे।